हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या लेवल होगा, कल मार्केट कैसा ओपन होगा, कल मार्केट में क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी के ऊपर चलते हैं, ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में ये गिफ्ट निफ्टी ये गैप अप 39 रुपया की गैप अप का संकेत दे रहा है और 24,629 रुपया इसका प्राइस अभी चल रहा है गिफ्ट निफ्टी का, यानी ये गैप अप के संकेत दे रहा है। 24,629 रुपया इसका प्राइस चल रहा है अभी और 39 रुपये की बढ़त के साथ। तो ये संकेत दे दी है कि निफ्टी भी कल गैप अप खुलेगा। यहाँ पे देखिए 24,541 रुपये पे कल यानी शुक्रवार को बंद हुआ था और अभी ये जो गैप अप खुलेगा तो 24,541 से देखिए कितना गैप अप खुलेगा, 100 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। यहाँ पे देखिए 24,629 से कामकाज हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। तो चलिए ठीक है, तो कल ग्लोबल मार्केट संकेत दे रहा है कि कल गैप अप खुलेगा और भी डाउ जोन भी देखिए यहाँ पे हरे निशान पे है 40,669। नैस्डैक जितने भी सब हैं ग्लोबल मार्केट सब ऊपर हरे निशान पे बंद हुए हैं, हरे निशान पे कामकाज हो रहा है यानी बाइंग हो रही है। तो अपना मार्केट देख लेते हैं कल का लेवल क्या होगा। बैंक निफ्टी में वापस आते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा दिया है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मार्केट यहाँ से उठा डायरेक्ट ऊपर चला गया और स्विंग बनाते बनाते प्राइस एक्शन बनाते बनाते ये ऊपर चला गया है मार्केट। तो कल अगर ये गैप अप खुलता है, कहाँ पे क्लोज़ हुआ है 50,510, कहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ है 50,510 इसका भाव देख रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 50,510। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और मान लीजिए ये गैप अप खुल के यहाँ पे आ जाता है इस पॉइंट पे यानी 50,800 पे आ जाता है तो ये लेवल होगा। यहाँ पे अगर कोई 5 मिनट की रेड कैंडल बनाएगी तो मैं यहाँ से पुट को लेना पसंद करूँगा और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। कितने पॉइंट का? 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये गैप अप खुलेगा यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है 5 मिनट की तो मैं तुरंत पुट लूँगा और मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट गैप अप खुल के अपने 5 मिनट की कैंडल के हाई को यहाँ पे क्रॉस कर देता है, इसका लेवल, इसका भाव कितना आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ इसका भाव कितना आ रहा है। ये देखिए 50,863 रुपये के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी दिखाता है तो मैं यहाँ पे कॉल लेने की कोशिश करूँगा। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, उसका 5 मिनट का हाई टूटता है तो मैं यहाँ पे 50,800 की कॉल को लेना पसंद करूँगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा इंट्राडे में। और अगर मैं पोजीशन बनाना चाहूँगा वीकली एक्सपायरी के लिहाज से तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 50,300 तक का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे मैं 50,840 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मेरा टारगेट 51,500 रुपया का टारगेट रहेगा, यानी 500 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। और मेरा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का रहेगा और टारगेट मेरा 500 पॉइंट का मैं टारगेट लेने की कोशिश करूँगा, 500 पॉइंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। तो अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है तो 1000 पॉइंट की, कितने पॉइंट की? 1000 पॉइंट की रैली को बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। यानी यहाँ से अगर देखिए इतने दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मार्केट एक बक्से में काम करता है तो जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतने दिन से बक्से में काम कर रहा था। कब डेट कितनी है ये देख सकते हैं, 5 अगस्त से ये 16 अगस्त, यानी 10 दिन हो गया इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 1000 पॉइंट की
रैली आपको देखने की मिलेगी कितने पॉइंट की, 1000 रैली, 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो कल सोमवार है, यानी वीकली एक्सपायरी के लिहाज से अगर पोजीशन कोई बनाना चाहता हो या तो उसको 50,800 की कॉल ले लेना चाहिए। कितने की? 50,800 की कॉल लेके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 50,300 का। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 50,300 का। और टारगेट रहेगा 51,000। कितना टारगेट रहेगा? 51,500। ठीक है, ये कितना रहेगा? ये टारगेट रहेगा, यानी 700 पॉइंट का टारगेट रहेगा और 500 पॉइंट का आपका कितना रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो मैं इंट्राडे में भैया ट्रेडिंग करूँगा। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना देता है और उसका लो तोड़ता है, तो मैं यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूँगा। 50,655 की पुट मैं लूँगा और उसी को मैं लूँगा, क्योंकि उसमें फास्ट मूवमेंट होगा, इन दी मनी होगी। और मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, बस 100 पॉइंट तक रहेगा। यहाँ पे 50,500 तक का मेरा टारगेट रहेगा। अगर ये फ्लैट उत्पन्न होता है यहाँ पे 50,600 या 700 से अगर रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे देखिए कई बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार, यहाँ पे 2 बार और तीसरा 3 बार, फिर चौथी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट। तो हो सकता है और यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ा गिरावट दिखाई है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं लेगा तो यहाँ से ऊपर की भी रैली दिखा सकता है। रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं पुट लूँगा और कल जब लेना होगा तो 50,000 यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे 50,275 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भैया मार्केट ऊपर गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। कब? 12 अगस्त को। और यहाँ से भी देखिए 16 अगस्त को मार्केट ऊपर गया है। और क्योंकि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, जो रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस क्या बन गया? सपोर्ट बन गया, क्योंकि ये टूट गया है। ठीक है, तो कल का मेरा लेवल यही रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है, तो मैं पुट लूँगा 50,800 की। और गैप डाउन खुलता है, अगर मान लीजिए किसी कारण मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मार्केट खुल जाता है 50,275 पे और ग्रीन कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है या हैमर बनाता है, बुलिश एनगल्फिंग बनाता है, जैसे ही उसका हाई टूटेगा तो मैं 500 का टारगेट लेके एक कॉल लूँगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न भी बन रहा है, डब्लू पैटर्न का भैया जब ब्रेक आउट होता है तो ये जितना इसमें देख सकते हैं कि जितना इसमें मूवमेंट हुआ है उतना ही मूवमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 49,673 से 50,785, यानी 1,000 पॉइंट का इसमें से ज़्यादा का मूवमेंट हुआ है। तो ये जब लेवल टूटेगा 50,825, 50,830 मान लीजिए, 5 पॉइंट बफरिंग रख के जब ये लेवल टूटेगा तो इसमें बढ़िया रैली देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो कल का ये लेवल है और अभी तो जब ये लेवल टूट जाएगा तो ये इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा बैंक निफ्टी। अभी 1 आवर में आपको दिखा देते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो 1 आवर में अभी इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन से टकरा के, कई बार देखिए यहाँ पे टकरा के नीचे आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के करीब आता है तो भी यह नीचे आ सकता है। अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ लेता है तो 1,000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो वीकली एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी वो भी मैंने बता दिया। इन द मनी में 50,000 यहाँ पे जो देख रहे हैं 50,700 की भी आप कॉल ले सकते हैं और 50,800 की भी कॉल ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? 51,500।
कितना टारगेट रहेगा? 51,500। कॉल कौन सी लेंगे? इन द मनी में 50,000, 4,800 की और 50,700 की कॉल। ठीक है, वीकली एक्सपायरी के लिहाज से बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब निफ्टी का भी लेवल देख लेते हैं। निफ्टी में क्या लेवल होगा? निफ्टी का मैंने चार्ट खोल लिया है 1 आवर का। यहाँ पे देखिए निफ्टी क्या था, पहले रेंज में था, इतना रेंज में घूमने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोज कर दिया है, यानी निफ्टी के भी ऊपर जाने के चांस हैं। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कल गैप अप खुलेगा। मान लीजिए गैप अप यहाँ पे खुलता है इस लेवल पे, ये लेवल कितना है यहाँ पे 24,696, 700 मान लीजिए मोटा मोटी। 24,700 पे अगर गैप अप खुलता है और एक रेड कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे 24,700 की पुट लेने की कोशिश करूँगा। 24,700 की पुट लेने की कोशिश करूँगा इस लेवल पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे खुलता है 24,363 की, तो मैं यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे कॉल लूँगा, पुट नहीं लूँगा। और अगर रेड कैंडल बनती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे कॉल पुट भी ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक बार, दो बार, यहाँ पे देखिए, एक बार, दो बार और तीन बार और ये चौथी बार। तो हो सकता है पांचवी बार कल मार्केट अप की तरफ ऊपर जाए। तो यहाँ पे मैं पुट लेने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ तक का मैं टारगेट लूँगा। ठीक है, तो यही है कल का लेवल। कल मार्केट गैप अप खुलेगा और जैसा कि मैंने लेवल बता दिया उसी के हिसाब से मैं काम करूँगा।